योर मेकअप इज इनकम्प्लीट विदाउट दीज प्रोडक्ट्स एंड आई एम 100% श्योर कि आप इनमें से कुछ चीजें मिस कर देते हो जिसकी वजह से आपका मेकअप वो पोरलेस और एकदम ग्लैम फिनिश नहीं देता। बट डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं वो एग्जैक्ट मिसिंग प्रोडक्ट्स और स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके मेकअप को इंस्टेंटली मोर स्मूथ और मोर पॉलिश्ड बनाते हैं। एंड यस, हर स्टेप के साथ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, सो वीडियो को स्किप नहीं करना बिकॉज लास्ट वाली चीज ऑलमोस्ट हर गर्ल इग्नोर करती है एंड वही पूरी लुक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट बेसिक स्टेप दैट इज प्राइमर। आई हैव दिस हुदा ब्यूटी का वाटर जेली प्राइमर जो कि बहुत ही पोरलेस फिनिश देता है, बट आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, सो प्राइमर क्या करता है कि आपकी स्किन को स्मूथ करता है, इसको इवन करता है, पोर्स को ब्लर करता है और मेकअप को ग्रिप देता है। प्राइमर को आप हमेशा पैटिंग मोशन में लगाओगे, रब बिल्कुल भी नहीं करना। सिर्फ टी जोन पे भी लगाओगे तो काफी होगा, फुल फेस पे लगाना इसको जरूरी नहीं होता है। इसका बेसिक पर्पस यही है कि जिस एरिया में पोर्स ओपन है ये उनको क्लोज करता है और स्किन को ना एक सिल्क टेक्सचर देता है। सो एक टिप ये कि प्राइमर लगाने के बाद 30 सेकंड्स रुकना इज अ गेम चेंजर फॉर यू, बिकॉज प्राइमर जो है वो अच्छे से सेट हो जाता है और उसके बाद बेस या फिर फाउंडेशन जो भी आप अप्लाई करते हो उसको अच्छे से स्टिक करता है आपके फेस पे। एंड लुक एट दिस, प्राइमर को लगा के कुछ देर वेट करने के बाद कुछ ऐसी शाइन आएगी आपके फेस पे विच मीन्स यू आर गुड टू गो। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कंसीलर। आई हैव दिस मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर, बट अगेन आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको सूट करता है, बस तरीका सही होना चाहिए। मोस्ट गर्ल्स कंसीलर यूज तो करती हैं लेकिन गलत तरीके से। कंसीलर को सिर्फ आपने डार्क सर्कल छुपाने के लिए यूज नहीं करना होता, बल्कि आप इसको नोज के कॉर्नर्स, माउथ के अराउंड और चिन के डार्क एरियाज पे लगाकर फेस को फ्रेश और लिफ्टेड भी दिखा सकते हो। इसके अलावा आपके कंसीलर का शेड आपके फाउंडेशन से थोड़ा लाइट होना चाहिए एंड इसको भी ना आपने इंटेंडेड एरिया पे अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर ड्राई होने देना है और ब्लेंड करते वक्त स्पॉन्ज को ड्रैग नहीं करना, डैब डैब करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड यस, अगर आप यही स्टेप सही से कर लो तो आपको फाउंडेशन की क्वांटिटी भी हाफ चाहिए होती है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज सबका फेवरेट स्टेप, द नॉन निगोशिएबल स्टेप, एंड आई होप कि आप ये स्टेप तो मिस नहीं करते होगे। यस, मस्कारा। एंड लिटरली अगर कोई मुझसे सिर्फ एक मेकअप प्रोडक्ट चूज करने का कहे तो आई विल से मस्कारा, बिकॉज मस्कारा ना आंखों को एकदम ओपन कर देता है, आपको अवेक, फ्रेश और पुट टुगेदर दिखाता है। बिकॉज इवन अगर आपने आई शेडोज नहीं की, आई लाइनर अप्लाई नहीं किया, बेस प्रॉपर नहीं की, जस्ट आपने ब्रोज, मस्कारा एंड लिप्स किए, यू आर डन। ओके, यहाँ पे टिप ये है कि मस्कारा लगाने से पहले ना आप लैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर लो, फिर जिगजैग मोशन में लगाओ, स्ट्रेट नहीं बिल्कुल। एंड प्लीज अपर लैशेस पे 3-3 कोट्स और लोअर लैशेस को भूल जाना, दिस इज क्वाइट अनफेयर। आप एक दफा अपर और लोअर लैशेस पे इवनली मस्कारा लगा के देखो, आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा। आई होप कि ये मिस्टेक अब आप नहीं करोगे। ओके, सो अवर नेक्स्ट वाइब्रेंट स्टेप इज हाइलाइटर। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, बट सीरियसली अगर आप फुल बेस लगा लो, कंसीलर परफेक्ट हो, ब्रोज बनी हुई बट अगर आपका फेस ग्लोइंग नहीं लग रहा तो आपका मेकअप इनकम्प्लीट लगेगा ही लगेगा। और हाइलाइटर में मेन मिस्टेक ये है कि हम लोग गलत शेड चूज कर लेते हैं जिसकी वजह से ग्लो नेचुरल लगने की बजाय काफी वियर्ड लगता है। एंड लुक एट दिस, आई हैव अ सॉफ्ट गोल्ड शेड इन द हाइलाइटर जो कि अंडरटोन स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। और हाइलाइटर आप अपनी चीक बोन्स, नोज टिप, ब्रो बोन और इनर कॉर्नर ऑफ आईज पे बहुत प्रिसाइजली अप्लाई करते हो ताकि आपकी बोन्स ज्यादा हाईलाइट हो और आपका फेस ज्यादा डायमेंशनल लगे। और हाइलाइटर को आपने किसी अच्छे से फ्लफी टेपर्ड ब्रश से बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है ताकि आपका जो ग्लो है वो नेचुरल लगे। एंड यस, अगर हाइलाइटर क्रीम या लिक्विड फॉर्म में है तो आप उसको फिंगर्स या फिर स्पॉन्ज से भी ब्लेंड कर सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज अ मल्टी फंक्शनल लिप प्रोडक्ट। आई हैव दिस ब्यूटी मॉडल का पिंक टिंटेड लिप ग्लॉस। और पता है अगर आपके पास एक ऐसा टिंटेड ग्लॉस या फिर सिंपल टिंट भी है तो आपकी आधी मुश्किल तो आसानी हो जाती है। आप इसको एज अ लिप प्रोडक्ट या फिर आईज पे या फिर एज अ ब्लशर भी यूज कर सकते हो जो कि काफी नेचुरल लुक देता है। एंड अगर आप इस पिंक लिप ग्लॉस को किसी न्यूड मैट लिप शेड के ऊपर अप्लाई करते हो तो बहुत जबरदस्त कॉम्बो बनता है। एंड यस, ग्लोस को ना सिर्फ लिप्स के सेंटर पे लगाया करो, एजेस क्लीन रखा करो। सो यस, आई थिंक एक ऐसी टिंटेड मल्टीपर्पज प्रोडक्ट तो होनी ही चाहिए जो कि नेचुरल लुक को कंप्लीट बनाती है। ओके, सो वी आर मूविंग टू अवर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज ब्रोज ब्रश, जो कि आपको स्पेशली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मस्कारा खराब हो जाता है तो उसका ब्रश भी इसी काम आता है। ब्रोज बनाना अलग बात है बट ब्रोज ब्रश करना और सेट करना अलग ही लेवल की चीज है। सो इसमें टिप यही है कि ओवर ड्रॉन ब्रोज बिल्कुल आउट हैं, बल्कि सॉफ्ट नेचुरल ब्रश्ड ब्रोज विच लुक सो गुड। हेयर लाइक स्ट्रोक्स बनाओ और फिर ब्रश से सॉफ्ट करो उन्हें। लेकिन अगर ब्रोज पहले से ही थिक हैं
तो जस्ट ब्रश करना भी काफी होता है। ओके, सो ये थे वो सारे स्टेप्स एंड प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से आपका मेकअप एकदम बोरिंग और डल लगता था। बट आई होप कि अब आप इन स्टेप्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे एंड आपका मेकअप एकदम ग्लैम फिनिश देगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है वीडियो को। एंड यस, इफ यू वांट कि मैं ऑल मेकअप स्टेप्स पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।